नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों आपके सामने पार्ट नंबर 2 होने वाला है और इसमें आज मैं आपको 9 सेट कराने वाला हूं, जो कि अपनी स्पीडी की सीरीज चल रही थी। ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में करा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप फर्स्ट जरूर देखिएगा पार्ट। और अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे इसका मैं पीडीएफ दे देता हूं, तो आप उससे भी रीड कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक और फिर कमेंट करके मुझे बताना वीडियो कैसी लगी आपको। चलिए, और ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, सेंट्रल हो या स्टेट लेवल हो, सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, अति महत्वपूर्ण। चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को लास्ट तक देखना है। क्वेश्चन इजी और मॉडरेट दोनों लेवल के हैं, इसमें ध्यान रखना है। अभी जो 100-200 प्लस तक सेट है वो वहां तक इजी है, इसके बाद जो शुरू होते हैं सेट वहां पे मॉडरेट लेवल का दिया गया है, जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन सेम टू सेम। आते तो वैसे ये भी है सिंपल, लेकिन जो हार्ड लेवल के हैं वो भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आराम से पढ़ते हुए चलना है और वीडियो को पूरा देखना है। चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन अपने सामने है, वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक, इसका मात्रक होता है बैरोमीटर। याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बैरोमीटर, इसका मात्रक होता है बार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव नेत्र की स्पष्ट स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, सेमी बोलते हैं इसे। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। याद रखिए, कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे का आवरण बना होता है, अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है, यह है फ्रोनोलॉजी। याद रखिएगा, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रोनोलॉजी। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है, डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है ध्रुव पर। याद रखिएगा, ध्रुव पर होता है, टाइपिंग मिस्टेक है, याद रखना है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है ध्रुव पर, याद रखना है, ध्रुव पर भार सबसे अधिक होता है, याद रखना है। नेक्स्ट, कृत्रिम सिल्क कहलाता है, कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयन। याद रखिएगा, कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयन। नेक्स्ट, पौधों में जैव पदार्थों का वाहन होता है फ्लोएम द्वारा। याद रखिएगा, पौधों में जैव पदार्थों का वाहन होता है फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्रु गैस है, अश्रु गैस है क्लोरोएसिटिफिनॉन। याद रखना है, क्लोरोएसिटोफिनॉन, याद रखना है, अश्रु गैस है ये। नेक्स्ट, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है शून्य। याद रखिएगा, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है शून्य। नेक्स्ट है, डीएनए की खोज किया था, डीएनए की खोज की गई थी वाटसन और क्रिक के द्वारा। याद रखिएगा, डीएनए की खोज की गई थी वाटसन और क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट है, आम का वैज्ञानिक नाम, आम का वैज्ञानिक नाम है मैजीफेरा इंडिका। याद रखिएगा, मैजीफेरा इंडिका, याद रखिएगा, आम का वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। याद रखिएगा, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में जल, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। याद रखना है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब का दाब बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। याद रखिएगा, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। नेक्स्ट, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। याद रखिएगा, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वायसिसोर कर तथा मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। याद रखिएगा, प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट, डीएनए की इकाइयां कहलाती हैं, डीएनए की इकाइयां कहलाती हैं ये है न्यूक्लियोटाइड्स। याद रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं इसको। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यक्रम समान होता है? ये -40 डिग्री। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन। याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, पारे की वाष्प प्लस आर्गन। याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस आर्गन। नेक्स्ट सेट नंबर है अपना मॉडल टेस्ट 11। सबसे हल्की धातु कौन सी है? याद रखिएगा, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु है लिथियम। याद रखिएगा। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन। याद रखिएगा, थायमिन नष्ट हो जाता है चावल को पॉलिश करने से। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है? पोटेशियम या सल्फर। दोनों ऑप्शन में जो वो लग जाता है। याद रखना है अपन को कि कौन कौन से हैं। प्याज और लहसुन में गंध किस कारण होती है? तो वो पोटेशियम या सल्फर के कारण है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? ये फेरिक क्लोराइड के कारण। फेरिक क्लोराइड के कारण किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? यह है फेरिक क्लोराइड के कारण। याद रखना है। नेक्स्ट, सबसे भारी धातु ओस्मियम और सबसे हल्की लिथियम, जो ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? यानी D2O का सामान्य नाम क्या है? तो भारी जल। याद रखिएगा, भारी जल है, इसका अणुभार होता है 20। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। याद रखिए, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है? तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन के द्वारा किया गया था, ये डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फोटोक्रोमिक कांच में क्या वहत्रत होता है? क्या वहत्र होता है? तो यह सिल्वर आयोडाइड। याद रखिएगा, फोटोक्रोमिक कांच में क्या वहत्र होता है? तो यह है सिल्वर आयोडाइड। याद रखिएगा। नेक्स्ट, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में अम्ल पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। याद रखिएगा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ये विटामिन सी है, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। याद रखना है, स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। याद रखिएगा। कीटों में होते हैं 6 पाद और 4 पंख। याद रखिएगा, 6 पाद और 4 पंख होते हैं कीटों में। नेक्स्ट, एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन कहलाता है, ये भी साथ में रखना है याद रखिएगा। नेक्स्ट, खाना को ज्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? ये फैलिक अम्ल। याद रखिए, फॉलिक अम्ल नष्ट हो जाता है खाना को ज्यादा पकाने से। नेक्स्ट, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। याद रखिएगा, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। गोइटर रोग का क्या कारण है? यह है शरीर में आयोडीन की कमी। याद रखिएगा, गोइटर रोग का कारण है शरीर में आयोडीन की कमी। एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। याद रखिएगा, एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मधुमक्खी पालन से। नेक्स्ट है, सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रेशम उत्पाद से सेरीकल्चर का संबंध। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो छोटी आंत या अमाशय। याद रखना है, छोटी आंत या अमाशय। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक। याद रखना है, अनुवांशिक यानी जेनेटिक्स है एक प्रकार का। नेक्स्ट, दूध का फटना, दूध से दही बनना किस क्रिया के से होता है? ये किण्वन के द्वारा होता है। ये दूध का फटना, दूध से दही बनना। याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अब। नेक्स्ट मॉडल सेट अपना 12 नंबर। नेक्स्ट, इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग एम बेस्ट के द्वारा की गई थी। बेंटिंग बेस्ट के द्वारा की गई थी इंसुलिन की खोज। नेक्स्ट, पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो खगोलीय दूरी का है पारसेक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गाय के दूध का गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? गाय के दूध का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण, याद रखना है। नेक्स्ट है, मलेरिया का परजीवी क्या होता है? ये प्लाज्मोडियम परजीवी, याद रखना है, प्लाज्मोडियम परजीवी। नेक्स्ट, विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था हुगो डी ब्रिज के द्वारा। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? हुगो डी ब्रिज ने। नेक्स्ट है, धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस का, याद रखिएगा। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस का। नेक्स्ट, पॉलीथीन बहुलक है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का, याद रखिएगा। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? ये जस्तीकरण, इसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जिंक की परत चढ़ाने को लोहे के ऊपर, जिससे कि जंग से बच सके। और जंग लगती किसके कारण है? ऑक्सीकरण, ध्यान रखना है, ऑक्सीकरण बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है, हेलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन, याद रखना है। हेलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। नेक्स्ट, गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का, याद रखिए। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम, याद रखिएगा। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना, आयोडीन की कमी से होने वाले घेंगा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड की, याद रखिएगा। पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का निर्धारण किसने किया था? फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है, और ये किया था सोरेनसन के द्वारा, याद रखिएगा। इससे अम्लता और क्षारीयता की ज्ञात करते हैं पीएच से, याद रखना है। और फिक्स अगर सेम है ना तो उसको उदासीन बोलते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? यह है ग्लूटियस मैक्सिमस है, ध्यान रखना है। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो यह है ग्लूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भरता है? विटामिन सी से, याद रखना है। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भरता है? विटामिन सी से। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की, याद रखना है, सिल्वर ब्रोमाइड की। नेक्स्ट, हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? विब्रियो कैलोरी के द्वारा होता है हैजा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, इसे अरोटा भी बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? फेफड़ा में, याद रखिएगा। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का आकलन परिकलन किस विधि के द्वारा किया जाता है? यह है यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा, याद रखिए, यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। मॉडल सेट नंबर 13 अपना। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन। बोतल का कर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? कोक, याद रखना है, कोक वृक्ष की छाल से बनाया जाता है बोतल का कर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दूध से क्रीम को अगल करने पर दूध के धनात्म तरफ क्या प्रभाव पड़ेगा? धनात्म बढ़ेगा, याद रखिएगा। दूध से क्रीम को अगल करने पर दूध के धनात्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धनात्म बढ़ेगा। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है, याद रखना है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80% जल होता है मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? हीमोफीलिया। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कुपोषण से सबसे अधिक कमी किसकी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक कमी होती है प्रोटीन की। नेक्स्ट है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में, याद रखिएगा। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। नेक्स्ट है,
मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? ये थाइमस, याद रखिएगा, थाइमस ग्रंथि के कारण। नेक्स्ट, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रण होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है रक्तचाप नियंत्रण। नेक्स्ट है, दूध को किस ताप पर पाश्चुकृत किया जाता है? 62 डिग्री सी पर 10 मिनट तक। उसकी पाश्चुकरण विधि दी थी लुई पाश्चर के द्वारा, याद रखना है, लुई पाश्चर के द्वारा। नेक्स्ट, BHC 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन, याद रखिएगा, गैमेक्सिन है इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण होता है दूध का खट्टा। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी या रेगुन मिट्टी बोलते इसको, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का लिंग निर्धारण होता है? बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र द्वारा, याद रखिए, बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र द्वारा। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। नेक्स्ट है, बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी और तूफान, याद रखिएगा। नेक्स्ट मॉडल सेट है अपना 14 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, RH फैक्टर का संबंध किससे है? रक्त से। RH फैक्टर का संबंध किससे है? रक्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन क्या है? पेंसिलिन एंटीबायोटिक। पेंसिलिन की खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को भी याद रखना है साथ में। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में होते हैं 4, मेढक के हृदय में होते हैं 3, याद रखना है। नेक्स्ट है, अंडों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी अंडे में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा होता है प्रोटीन का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बिरबक को, याद रखना है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? उजले भाग में, याद रखना, अंडे के उजले भाग में प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा, याद रखना है, पिटवा लोहा में। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से वाटर गिलास क्या है? ये सोडियम सिलिकेट है रासायनिक दृष्टि से वाटर गिलास। नेक्स्ट, दर्द दूर करने वाली दवाएं कहलाती हैं एनाल्जेसिक, याद रखना है। प्रोटीन किस में बने होते हैं? प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल से, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज, लैक्टोज पाई जाती है दूध में, याद रखना है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। लौह अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से, याद रखना है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, याद रखना है। अल्जाइमर से कौन सा प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अंडाणु का निषेचन प्राय किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। अंडाणु का निषेचन प्राय किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है, पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के द्वारा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इत्र की तीखी अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क से किस भाग द्वारा होती है? सेरेब्रम के द्वारा। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक एस्पिरिल प्राप्त होती है, एम्पिसिल प्राप्त होती है बैक्टीरिया से, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडल सेट नंबर 15। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक समरस करता है? यह कार्बन, याद रखना है। नेक्स्ट है, कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? ये सिल्वर नाइट्रेट के घोल से, याद रखना है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। डिहाइड्रेशन में परा किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की कमी होती है डिहाइड्रेशन में परा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पैक करने के लिए किस उपयुक्त प्रयुक्त होने वाली सेल फोन किससे बनी होती है? ये ग्लूकोज एसीटेट से, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कैंसर की दवा, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू वृक्ष से, याद रखना है, यू वृक्ष से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? बोन ब्लॉक, बोन ब्लॉक प्रयुक्त होता है चीनी के लिए, याद रखना है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है, कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयन, याद रखना, कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयन। नेक्स्ट, व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3, याद रखना है। नेक्स्ट, द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संभाग होता है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तारे टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है परावर्तनीय अपवर्तन, याद रखना, वातावरणीय अपवर्तन, सॉरी। नेक्स्ट, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा यानी कि फैट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है, मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है 33, याद रखना है। नेक्स्ट, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व का प्रतिशत लगभग कितनी होती है? 65, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ग्लूकोमा ट्रैंकोवा ये नेत्र से संबंधित रोग है, याद रखना है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व होता है कार्बन, याद रखिएगा, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व होता है कार्बन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल। डायनासोर थे मोसोजोइक सरीसृप, याद रखना है, जो जुरासिक काल में लुप्त हो गए थे, याद रखना है। सेट नंबर 16 है अपना मॉडल सेट। डायनामाइट में मुख्य रूप से प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन, याद रखेंगे। डायनामाइट, डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। नेक्स्ट, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम, याद रखना है, मैग्नीशियम है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरण। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर सेकंड, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री से नीचे के तापमान में मापने वालों में। नेक्स्ट, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन तो बढ़ता है, द्रव्यमान नियंत्रित रहता है, याद रखना, गर्म करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यस्थता तथा धनत्व पर। नेक्स्ट, सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में, फिर द्रव में, फिर गैस में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आंख के लिए दूरदृष्टि बिंदु कितना होता है? अनंत, याद रखिएगा। स्पष्ट की बात करें तो 25 सेंटीमीटर, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को, याद रखिएगा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है समतल दर्पण को। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परांतरिक परावर्तन और अपवर्तन और बड़ विक्षेपण के द्वारा, तीनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट, प्रकाश का प्रकीर्ण किस पर निर्भर करता है? उसके तरंग दैर्घ्य पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? गामा किरण का होता है सबसे कम तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम होना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक का ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ये ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटती है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का, याद रखिएगा। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। नेक्स्ट है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉनिक भार का कितना गुना होता है? 1836 गुना। CO2 गैस गुण क्या होता है? अम्लीय, याद रखिएगा। CO2 गैस का गुण क्या होता है? अम्लीय। नेक्स्ट मॉडल सेट नंबर है अपना 17। CO गैस का गुण क्या होता है? उदासीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? हो सकती है ये 8, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अम्ल का लिटमस पत्र क्या प्रभाव पड़ता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल, याद रखिएगा। अम्ल का लिटमस पर क्या पत्र पड़ता है? तो यह है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल में कौन सा तत्व में परमाणु अनिवार्य रूप से होते हैं? हाइड्रोजन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार यानी भस्म लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? रेड फास्फेट का प्रयोग किया जाता है दिया सलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटाणु अंशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बिरजक चूर्ण का, याद रखना है। नेक्स्ट, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैंपोनिफिकेशन, याद रखना है। सैंपोनिफिकेशन कहा जाता है केशन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग परसेंट प्लाज्मा होता है? 55%, याद रखना। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? 55%। नेक्स्ट,
श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। नेक्स्ट है, श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। किडनी यानी वृक्क का भार होता है 150 ग्राम, याद रखना है। नेक्स्ट, 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? 1.5 लीटर लगभग की। नेक्स्ट है, हार्मोन का क्या कार्य है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र होता है मेरुदंड, याद रखिए। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र होता है मेरुदंड। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन, याद रखिएगा। न्यूरॉन। मॉडल सेट 18 नंबर और आज का लास्ट सेट। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी, याद रखिएगा। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सी ब्रेन, याद रखना, ये कंप्यूटर वायरस था एक। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। नेक्स्ट, पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग खोज करता। कोनिन का मुख्य स्रोत क्या है? कोकिन का मुख्य स्रोत क्या है? यह है एरिथ्रोजाइलोन कोका, याद रखना है। अकवन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त को स्रावित करता है यकृत या लीवर, याद रखना है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्नेर के द्वारा की गई थी रक्त समूह की खोज 1901 में। नेक्स्ट, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, याद रखिए। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसुओं का। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसुओं का। रबर है एक प्राकृतिक बहुलक, याद रखना, रबर एक है प्राकृतिक बहुलक। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, याद रखिएगा। सेफ्टी लैंप के आविष्कार है हम्फ्री डेवी, याद रखिएगा। सेफ्टी लैंप के आविष्कार है हम्फ्री डेवी। समुद्र की गहराई मापने किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर, याद रखिएगा। समुद्र की गहराई मापने में। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 10⁶ जूल के। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? -273 डिग्री सी को। ध्वनि तीव्रता की सीजीएस मात्रक होता है डेसीबल। सीजीएस का मात्रक होता है डेसीबल, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हृदय तथा फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का, याद रखना है। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर के आविष्कार है फ़ारेनहाइट। तो ये थे आपके टोटल 9 सेट, जो कि मैं आपको 9 सेट फर्स्ट वीडियो में कराए थे, 9 इसमें कराए थे। मैं आपको अब डायरेक्ट 12 सेट कराने वाला हूँ, जो कि मैंने बोला था कि मैं 10-10 सेट प्लस कराऊंगा। चलिए, तो फिर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। और अगर वीडियो को आपको बहुत पसंद आओ तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें अपने फ्रेंडों के साथ, जिससे कि मुझे बहुत मोटिवेट मैं हूँ और आपके लिए और से अच्छा मैं कर सकूँ। चलिए, तो फिर मिलता हूँ। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।